एक बेटी होती है जिसके जन्म के बाद ही उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है और सारा बोझ उसके पिता पर पड़ जाता है। उसके लालन पालन और देख रेख का सारा जिम्मेवारी उसके पिता पर पड़ जाता है। लेकिन उस बेटी के साथ कुछ समय के बाद ऐसा दर्दनाक, ऐसा भयानक घटना घटता है कि शायद आप सुनकर आपके रिश्तों पर से भी विश्वास उठ जाएगा। नमस्कार, मैं आपकी प्यारी बेबी पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो यूपी के हापुड़ के एक थाना लगता है बहादुरगढ़। उसी बहादुरगढ़ में एक गांव होता है जहां एक 13 साल की लड़की होती है और उसके पेट में लगातार कई दिनों से दर्द हो रहा था। लेकिन उसके पेट दर्द के लिए तरह तरह के दवाइयां दी जा रही थी, जैसे कि हाजमोला और झोला छाप डॉक्टरों से थोड़ा मोड़ा दवा दिया जा रहा था। उसके पेट पर गर्म कपड़े रखा जा रहा था, पेट पे गर्म पानी से सेका जा रहा था, लेकिन उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा था और उस लड़की का पेट का दर्द दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था। और उसके दादा जो होते हैं वो तरह तरह के दवाइयां देते थे, लेकिन उसकी दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसकी एक ताई होती है और उस ताई के पास उस लड़की को उसके दादा छोड़ आते हैं और कहते हैं कि लो इसे डॉक्टर के पास ले जाना, मैंने तो कई तरह के दवाई देकर थक चुका हूँ, लेकिन इसका दर्द जा ही नहीं रहा, अब तुम इसका दवा कराओ। तो उसकी जो ताई होती है वो ताई उसको हॉस्पिटल में ले जाती है और हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर उस समझ जाते हैं कि ये लड़की कुछ गंभीर बीमारी है और उसके पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब उसे ताई को बताया जाता है कि आपकी बेटी जो है वो गर्भवती है, तो उसे ताई का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। फिर वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है और रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस वहां आ जाती है। लेकिन वो लड़की समझ नहीं पाती है कि आखिर यहाँ पुलिस क्यों आ रही है। तो यहाँ एक वहां बाल कल्याण समिति के कुछ लोग आते हैं और उसे लड़की से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लड़की डरी सहमी होती है कि आखिर मेरे पास पुलिस क्यों आ रहे हैं और इतना सारे लोग मुझे इर्द गिर्द क्यों घेरे हुए हैं। और वो लड़की परेशान हो गई, हैरान हो गई। लेकिन उस लड़की से प्यार से पूछा गया कि दरअसल बताओ बेटी कि तुम्हारे साथ कोई कुछ किया है, लेकिन वह डर के मारे कुछ भी नहीं बताना चाहती है। लेकिन उससे बहुत ही प्यार से पूछा जाता है कि हम तुम्हारे अपने ही लोग हैं और तुम जो कुछ भी बताओगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बताओ हमें कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये तुम्हारा पेट अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया और तुम्हारे पेट में किस प्रकार का दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है और तुम्हारा पेट ऐसे बढ़ता ही क्यों जा रहा है, आखिर क्या बात है बताओ। वो लड़की डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलती है। लेकिन उसकी ताई भी बहुत ही प्यार से पूछती है और लेडीज कांस्टेबल भी आती है और जो बाल कल्याण के अध्यक्ष होते हैं वो भी उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं। जब वो लड़की एकदम से सारे लोग को अपना बना लेती है, अपना मान चुकी होती है, उन्हें अब लगता है कि नहीं ये लोग सारे हमारे हैं, ये हमारे तरफ से हैं, तभी वो लड़की अपना मुंह खोलती है। दरअसल जब वो कहती है कि दरअसल उसके पिता का 2022 में ही देहांत हो जाता है। उसके माता तो जन्म देते ही उसका माता का मृत्यु हो जाता है और उसके लालन पालन उसके पिता के करते हैं। जब पिता का एक ऐसे भयानक रोग हो जाता है जो कि 2 साल पहले ही उस पिता का मृत्यु हो जाता है। जब पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अब उन बच्चों का क्या होगा, कौन लालन पालन करेगा। तभी एक पिता का फूफा होता है जो कहता है कि क्या मैं इन बच्चों को लालन पालन कर सकता हूँ, मैं इन बच्चों को ले जाता हूँ और अपने घर में इनका पालन करूंगा। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो मिल गया इन बच्चों का देख रेख करने वाला। और वो जो रिश्ते में दादा लगता है वो अपने घर ले जाता है और बच्चों का पालन पोषण करता है। तभी उस जो दादा होता है उसकी पत्नी भी 1 साल पहले गुजर जाती है, यानी कि जो लड़की होती है उसकी दादी भी गुजर जाती है। जब दादी गुजर जाती है
तो दादा अकेला हो जाता है और फिर वो लड़की कहती है कि दादा फिर मेरे साथ गंदा काम करने लगते हैं, यानी कि उस लड़की से वो 1 साल से संबंध बना रहा था और उसी में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो लड़की शोर मचाने की कोशिश करती है या किसी के बताने की कोशिश करती है तो उसके दादा जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तूने किसी को भी बताया तो या तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारे जो एक भाई बहन और हैं उसे भी जान से मार देंगे। तुम कहीं भी अपना मुंह मत खोलना। वो लड़की डरी हुई सहमी हुई वो दर्द में जीना सीख लेती है और वो उसी उम्र से दर्द में रहती है और वो लगातार 1 साल से उस लड़की के साथ रेप करता होता है। उस बुजुर्ग को तुरंत ही पुलिस उस दादा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करते हैं। दरअसल मेरठ के एक हॉस्पिटल है, उस लड़की को एडमिट कराया गया और जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट में जब इस बच्चे के गिराने की बात आई तो हाई कोर्ट ने जब उस कागज को देखा तो कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है क्योंकि ये 7 महीना का बच्चा गिराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। तभी योगी जी के पास एक पत्र लिखा जाता है, योगी जी फौरन एक्शन लेते हैं और एक डीएम को आदेश दिया जाता है कि जब तक से उसे लड़की का डिलीवरी नहीं हो जाता है तब तक से उस सरकार खर्च उठाएगी और उसे अच्छी से अच्छी जांच पड़ताल सुविधा दी जाएगी। उसे डीएम के निगरानी में रखा जाता है और तब तक वो मेरठ के एक हॉस्पिटल होता है वहीं पर 17 सितंबर को एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन उसे बेटी का कौन पालन पोषण करेगा इस बारे में सोचा गया। तो उस बारे में जब सोचा गया तो उस ऐसी बच्ची को कौन रखेगा और एक 13 साल की बेटी उस बच्ची को पाल भी नहीं सकती है जो कि खुद उतने दर्द से वह जी है, जो बचपन में ही माँ का साया छूट गया और कुछ दिन बाद उसके पिता का भी साया खत्म हो गया और फिर उसके बाद वो दर्द में रहना सीख जाती है। उसके साथ ऐसा भयानक दर्द दिया जाता है जो कि 13 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके साथ लगातार 1 साल तक उसका रेप किया जाता है और वह बच्चे को जन्म देती है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है फिलहाल, लेकिन उसे छोटी सी बच्ची को कौन लेगा, क्या होगा उस बच्ची का। दरअसल उस बच्ची को एक सारा कारा संस्था है, उसी सारा कारा संस्था में रखा जाएगा और उसे सारा कारा संस्था में अगर किसी माता पिता को बच्चे का भी गोद लेना हो तो उसे सारा कारा संस्था से आप ले सकते हैं और उसे ऐसे ही सारा कारा संस्था में ऐसे ही बच्चों को रखा जाता है जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं हो, जो अवैध रूप से हो, उसी तरह के बच्चे को उसे सारा कारा संस्था में रखा जाता है। लेकिन उस लड़की का क्या जो कि जीवन भर उस दर्द को उस दर्द के साथ ही जीती रहेगी। उस 13 साल की लड़की ने इसी उम्र में क्या-क्या देख लिया, आप लोग समझ सकते हैं। उस लड़की का अब क्या होगा आगे, ये सब अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। दरअसल अब उसकी जो बेटी हुई है, उस बेटी को सारा कारा संस्था में सौंप दिया जाएगा और वो जच्चा-बच्चा दोनों ही ठीक है, सुरक्षित है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, कृपया आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं। तब तक के लिए राधे-राधे।